प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। देखिए, अगर आज आप विश्वास से भटक गए हैं, विश्वास नहीं हो पा रहा है, आपको परमेश्वर ने कुछ वादे किए हैं, अगर आप उसको याद नहीं रख पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने वचन दिया है मैं आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ, ताकि जो जो लोग परीक्षा में हैं वो दृढ़ता से उसमें खड़े रह पाएं और परीक्षा होने तक, जब तक आपकी परीक्षा नहीं खत्म हो जाती तब तक आपको उसमें खड़े रहना है। ठीक है, यीशु मसीह ने भी दुख उठाया, इस बात को अच्छे से मान लीजिए, क्योंकि ये शिक्षा तो आपको मिल रही नहीं है कि यीशु ने दुख उठाया। लोगों को बस यही शिक्षा मिल रही है, आओ लेते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, चलते जाओ, लेकिन वचन कहाँ है? वचन बिल्कुल गायब कर दिया गया है। ठीक है, वो क्यों हो गया है? कुछ मूर्ख लोगों के कारण। खैर चलिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। देखिए, अगर आज आप विश्वास से भटक गए हैं, अगर आप विश्वास से भटक गए, तो सबसे पहले आइए वचन की ओर देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बैठ जाइए अपनी जगह पे और परमेश्वर के वचन को आदर सम्मान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो लिखा है इब्रानी की पुस्तक 5 अध्याय, उसका मैं 11 ऐसे पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो जो परीक्षा में है, हो सकता है परमेश्वर आज किसी को जिनकी परीक्षा हो रही है, और परीक्षा उन्हीं की होती है जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, और आपकी परीक्षा हो रही है तो ये परखा जा रहा है। यीशु मसीह को भी परखा गया था, उनको भी जांचा गया था, उनकी भी परीक्षा हुई थी। और अगर हम और वचन को देखेंगे आगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने दुख उठाया, रोए, कैसे उनके ऊपर कष्ट हुआ, है ना, इन सारी बातों को मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो समय के विचार से, तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा दे, आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तो तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन के पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अब अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो अगर आप यीशु मसीह में विश्वास में आए हैं, तो आपकी परीक्षा होगी, या आपको कलीसिया में पहले ही बता देना चाहिए था। ठीक है, आप बाइबल पढ़िए तो आपको पता चलेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो पहले तो आपको परखा जाता है कि आप दृढ़ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आपके लिए ही अच्छा होता है कि आपकी परीक्षा होती है। यदि परीक्षा नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह में जीना कैसे है, ये सारी बातें आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर है, वो संसारिक परमेश्वर नहीं है। ठीक है, पहली बात। तो देखिए, अभी क्या, अब आप लोगों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनको 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 5 साल हो गया है। अरे 6 महीने में आपको तो एकदम बच्चे से आपको सयाना बन जाना चाहिए, ये वचन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर रही हूँ तो। ठीक है, तो देखिए, अभी तो आपको सयाना हो जाना चाहिए। बच्चा नहीं बन के रहना चाहिए। आप दूध पीने वाले बच्चे को क्या पता अन्न कैसा होता है, क्योंकि वो तो अन्न नहीं खा रहा। अगर बच्चे को दूध ही पिलाते चले जाओ 5 साल 10 साल तक, अन्न की पहचान तो नहीं होगी। तो इसलिए समय समय पे उसको, क्यों बच्चे को 1.25 महीने के बाद उसको दूध पिलाते, फिर उसके बाद अन्न खिलाते हैं उसको, क्यों? ये बहुत जरूरी है, ताकि उसकी जुबान पे नमक का स्वाद हो, उसकी जुबान पे अन्न का स्वाद हो कि अन्न भी कोई चीज है। अन्न से इंसान जीवित रहता है, दूध से नहीं। ठीक है, तो देखिए, आपको अन्न प्रभु का वचन, अन्न खाना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए, आप विश्वास कर रहे, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया आपको, लेकिन आज भी आप पे परीक्षाएं हो रही है, बीमार हो रहे हो, तकलीफ आ रही है, आप बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जा रहे हैं, आप इधर उधर पैसा दोगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वचन को तो मान ही नहीं रहे ना। आपको वचन मानना पड़ेगा, आप प्रभु के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि आखिर में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज मैं आपको वही बता रही हूं कि आपकी परीक्षा शुरू हो गई है। ठीक है, अब आपको इसमें चलना कैसे, आपको मैं 3-4 वचन बता दूंगी, जिससे आपको शैतान को खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा परमेश्वर ने तो बना ही दिया है, अब आप भी उससे
लड़ सके। ठीक है, बिना वचन के हम शैतान से नहीं लड़ सकते, ये प्रभु का वचन बताता है हमें, है ना। आत्मा की तलवार क्या है? वचन है। इफिसियों 6 बताता है हमें आत्मा की तलवार क्या है? वचन है। उद्धार का टोप क्या है? वो परमेश्वर यीशु मसीह है। तो उद्धार का टोप पहन लो, आत्मा की तलवार ले लो, जिससे बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको। बुरा दिन क्या है? जब परीक्षाएं आती हैं, जब हमारे घर में खाने को नहीं होता है, शैतान जॉबों के लिए होता है, जॉब छीनता है, बहुत सारी तकलीफों का सामना होता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था लाल कपड़ा कष्ट, शैतान की ओर से कष्ट हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो देखिए, और मैं आपको बताना चाहूंगी इब्रानियों की पुस्तक, मैं यीशु मसीह के जीवन को लेकर आपसे बात कर रही हूं। इससे बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि कोई होगा कि यीशु मसीह जिसने जो सृष्टि करता है, ठीक है, परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा, तीनों सेम है। ठीक है, तो देखिए कई लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ आए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर को भी मालूम है कि संसार में ना फिजिकली लोग देखना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आत्मा की बातें हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, जिनकी भी परीक्षा हो रही है वो ध्यान से इस वचन को सुनिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, परमेश्वर ने बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया, मुझे बताया कि जा बता, है ना, तो मैं आपको बताने आई हूँ, क्योंकि मैं परीक्षाओं से निकल चुकी हूँ और आज भी परीक्षा हो रही है। मैंने लेकिन प्रभु के वचन का और प्रभु के उस प्रतिज्ञा को अपने दिमाग में बैठाया हुआ है, अपने दिल में थामा हुआ है कि प्रभु ने जो बोला है वो सत्य है, क्योंकि जो प्रभु के मुंह से वचन निकलता है वो पूरा होता है। वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है कि आज आपसे बोले कुछ और कल करे कुछ। ठीक है, वो प्रभु है, परमेश्वर। इस बात को सबसे पहले आपको मानना होगा। आइए सबसे पहले वचन और देते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने भी दुख उठाया, तो आप भी दुख उठाओ। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू कर, आंसू बहाया उसने। किसने? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने। यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर ही थे, है ना। उन्होंने क्या किया? आंसू बहा कर उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, वो परमेश्वर से विनती करते थे, प्रार्थनाएं और विनती की। क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने स्वयं भी विनती की, जो कि सृष्टिकर्ता, जो प्रिय परम पिता परमेश्वर के बेटे थे, है ना, कि फिर क्या लिखा? विनती की, और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। किसके कारण? भक्ति के कारण। भक्ति क्या है? भक्ति यही है, परमेश्वर पर विश्वास करना, उससे प्रेम करना। भक्त का मतलब ही यही होता है कि आप जिससे जो आपका हमारा परमेश्वर के लिए हमें एकदम भक्त होना, उससे प्रेम करना, उनकी हर एक आज्ञाओं को मानना। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। और आगे हम ये वचन में देखते हैं, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। क्या होने पर भी? पुत्र होने पर भी यीशु मसीह ने दुख उठाया। जब उनको मारा जाता, क्रूस पे चढ़ाया जाता, वो आए इसलिए थे कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए, क्योंकि कोई भी निर्दोष था ही नहीं कि हमारे पापों की क्षमा कोई दे पाए, है ना। तो परम पिता परमेश्वर ने किसको भेजा? यीशु मसीह को। तो अब यीशु मसीह ने, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए कि यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठाया, आज्ञा माना। तो देखिए, हमारे जीवन में जब परीक्षाएं होती हैं तो हमें क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलें, आप प्रभु से प्रेम करें, आप प्रभु यीशु के पीछे चलें। यही परमेश्वर की सेवा है और यही परमेश्वर का प्रचार है कि आप देखिए, यीशु मसीह ने दुख उठाया। इस बात को आप निश्चय रख लो, ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपके लिए, हमारे लिए, कि यीशु मसीह ने भी दुख उठाया और वो दुख उठा कर आज्ञा को माना। हो सकता है आज आपके पास पैसे ना, हो सकता है आज आप बीमार हैं, हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है रिश्ते नातेदार आपको परेशान कर रहे हो सकता है आपके बच्चे आपके वश में ना हो सकता है बहुत सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन प्रभु आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आप प्रभु की आज्ञाओं को मानो, दुख उठाओ और आज्ञा को मानो, दुख उठाओ और आज्ञा को मानो। और हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो बैकस्लाइड होने की सोचते भी नहीं है, जीना मरना प्रभु में ही है, जीना मसीह है, मरना मसीह है, हमारे लिए सब कुछ अब मसीह ही है।
और ये उन बातों को आप में से वही जान सकते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। जिन पे परीक्षा आए तो आए, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। परीक्षा आए तो आए, क्या हुआ, कोई बात नहीं, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ खड़े हैं, है ना, हमारे साथ खड़े हैं। दुख उठाने के बाद देखिए, जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसके बाद आज हमारा महायाजक है, परमेश्वर के पास जाके बैठ गए वो। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात है। इसकी गहराई में जाइए ना आप गहराई में जाके देखिए इस बात को कि परमेश्वर, जो परम पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने दुख उठाया और आगे क्या लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अगर यीशु मसीह दुख ना उठाते तो क्या आज हमें मालूम होता उनकी कहानी? आज हमें मालूम होता? अगर आज आपके परिवार में आप दुख नहीं उठाएंगे, एक पिता के कारण, आप पिता है, माँ है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं, अगर आप लोग दुख नहीं उठाएंगे तो आगे पीढ़ी कैसे जानेगी मजबूत होना? तो ये दुख जो आप पे आया है इसलिए आया है कि आप मजबूत हों। इसके लिए आप कहीं ना जाएं, आपको इस समय क्या करना है, सिर्फ प्रार्थना करनी है और जितना हो सके परमेश्वर के संगति करनी है। क्योंकि दुख के समय आपका सहारा कोई और नहीं, कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ प्रभु है ना। और देखिए इसमें हम देख सकते हैं प्रभु ने दुख उठाया और परमेश्वर ने दुख उठा के आज्ञा को मानी और क्या क्या सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों को, जिनको परमेश्वर प्रचार करते थे, उन सब के लिए उद्धार का कारण बन गया, उद्धार का कारण बन गए, है ना। और उसे परमेश्वर की ओर से मली की सिद्ध की रीति पर महायाजक का पद मिला, क्योंकि यीशु मसीह ने दुख उठाया। और यीशु मसीह ने जब दुख उठाया तो उनके 12 चेलों ने भी देखा। 12 में से मतलब एक को हटाएंगे तो एक मतिया को जोड़ लिया था बाद में, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, 12 चेलों ने देखा कि किस प्रकार से यीशु ने दुख उठाया, किस प्रकार से वो जीते थे। अरे वो तो साथ साथ में चलते थे, हमने तो देखा ही नहीं। हाँ? हम तो अभी नहीं साथ चले, लेकिन हमें अगुवाई कर रहे हैं। कौन? पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं, है ना। तो देखिए आज हम दुख उठाएंगे तो हमें परमेश्वर बढ़ाएगा। किस में बढ़ाएगा? हम किसी के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे अगर हम स्थिर रहे, अगर हम इस दुख में, इस परीक्षा में बने रहे। तब अगर मैं कानपुर में जब हमारी परीक्षा हो रही थी, अगर हम ना बने रहते, हमने गिव अप कर दिया होता, अगर हमने छोड़ दिया होता कि अरे नहीं, प्रभु में तो इतनी परेशानियां हैं, तो देखिए क्या आज क्या मुझे परमेश्वर सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा होता? नहीं करते। परमेश्वर कामचोरों को नहीं करते, परमेश्वर ने मेहनती लोगों को देखा है ना। तो देखिए आपको आज, और मैं आगे बताना चाह रही हूं आपको, देखिए एक वचन और बताना चाह रही हूं मैं। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 18 आयत से मैं पढ़ना चाह रही हूं आपके लिए, ठीक है। क्या लिखा है? क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में, क्या है इसके बीच में पॉइंट? परीक्षा की दशा में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा हो रही थी तो दुख भी आया, दुख उठाया प्रभु ने, है ना, दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। बहुत बड़ी बात है, इसको नोट करिए कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उन्होंने दुख उठाया। उनको पता है कि दुख के समय मेरे संग क्या क्या हुआ, कैसे कैसे परमेश्वर ने हमारी सहायता करी, मदद करी। तो अब क्या, अब अगर ये लिखा ना होता तो क्या हमें और आपको पता होता? नहीं पता होता। अगर आज आपके संग परीक्षा, अगर आपकी परीक्षा नहीं होगी तो कैसे कोई दूसरा देखेगा कि आप कैसे खड़े रहे, कैसे किसी का विश्वास मजबूत होगा? तो क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर सकते? कर सकते। जिस परमेश्वर ने यीशु की सहायता करी, तो वो यीशु हमारी भी सहायता कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब आप बने रहेंगे परीक्षा में। बैकस्लाइड होने की ना सोचे। आइए अब अब्राहम का उदाहरण देखते हैं। अब विश्वास के लिए देखते हैं, है ना। तो इसलिए आप स्वर्ग की बुलाहट की ओर अपना ध्यान लगाएं, इधर उधर संसारिक बातों में ध्यान ना लगाएं। मर जाइए संसार के लिए, बिल्कुल भी संसारिक अभिलाषाओं के लिए मर जाइए। शैतान आता है, आपसे बोलता है, दिखाए किसी को, अरे देख वो ऐसा वैसा, डट के भगाइए तुरंत। शैतान से क्या प्रेम करना है आपको? नहीं करना है शैतान से प्रेम, शैतान से नफरत करनी है हमें, है ना। और शैतान के हर एक उस कामों से जो संसार की अभिलाषाएं हैं, जो हमें स्वर्ग में जाने से रोकती है, हमें उन कामों से नफरत करनी होगी, हमें घृणा करनी होगी।
और घृणा तभी होगी जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आप कार्य करने देंगे। है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं विश्वास कर रही हूं कि आज बहुत सारे लोगों को या आने वाले समय में, जब भी मुझे नहीं मालूम कब किसके लिए ये वीडियो काम आ जाए। आइए देखते हैं अब्राहम के विषय में। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 13, 14, 15 में पढ़ूंगी, ठीक है? आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। देखिए, जब आप परीक्षा में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, निराशा में होते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करते हैं, है ना? परमेश्वर बात करते हैं। और परमेश्वर ने किसी को अपने से बड़ा नहीं देखा, तो परमेश्वर ने अपनी ही बातें बोली, अपने बारे में ही शपथ खाई। और क्या बोला? अभी वो शपथ खाने पे इंपॉर्टेंट नहीं देना, अब आपको किसी की शपथ नहीं खाने लगना है, ठीक है? कि अपने पिता की जाके शपथ खा लिया कि पापा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए घर गाड़ी बंगला ये सब मत करिएगा, ठीक है? वचन की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा है, मैं तुझे सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। ये प्रभु बोल रहे हैं, परमेश्वर, कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। तो उसने क्या किया? अब्राहम जी ने क्या किया? और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। जब हम परमेश्वर के जो परमेश्वर में मैच्योर हो जाते हैं, जो अनाज खाने वाले हो जाते हैं, जो सयाने हो जाते हैं, तो हमारे द्वारा परमेश्वर आशीषों को बढ़ाएगा, है ना? आप समझ रहे इस बात को? मानते हैं? आमीन बोलिए, ठीक है? तो देखिए फिर अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने इंतजार किया। क्या किया? वेट एंड वॉच। इंतजार किया और समय देखा। क्या देखा? आइए देखते वचन में लिखा है, आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। 15 में ऐसा लिखा है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की, है ना? तो क्या किया अब्राहम ने? यहां पे हम ये देखते हैं, अब्राहम ने विश्वास किया, इंतजार किया, और उस बात को हम आज देखते हैं कितने सालों तक इंतजार किया अब्राहम ने, है ना? तो आपको और हमें भी इंतजार करना है जब तक, क्योंकि याद रखिएगा वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोल जाए, ऐसा वचन में लिखा हुआ है पुराने नियम में। वो परमेश्वर है। तो प्रभु आपको आज सामर्थ्य देना चाह रहे हैं। सयाने बनिए। छोटी मोटी परीक्षाएं आए तो गलत काम ना करने लग जाइए। अब्राहम का यीशु मसीह का उदाहरण बहुत बड़ा है। यह आपको जीना सिखा सकती है, अगर आप चाहें इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहें तो, है ना? परीक्षा से बड़ा हमारा परमेश्वर है। आपको याद है, अगर आपने वचन पढ़ा तो इस बात के बारे में मालूम होगा या सुना होगा, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए बोला जा रहा था तो हेरोदेस, हाँ, तो क्या बोला था? तो परमेश्वर ने, अभी वहां नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे, तो प्रभु ने, तो उन्होंने बोला था कि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ दूं, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला था वहां पे? यीशु मसीह ने, वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने ये बोला था कि जब तक तुम्हें ऊपर से ना दिया जाए तब तक तुम्हारा मुझ पे कोई अधिकार नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जब तक परमेश्वर आज्ञा ना दें कि आपकी परीक्षा हो, आपका कोई आपको छू भी नहीं सकता, है ना? लेकिन उसमें आपको करना क्या है? आपको दृढ़ रहना है, डरना नहीं है, विश्वास करना है। परमेश्वर ने जो बोला है उस बात पे विश्वास करना है। और सबोदेशक की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हर एक चीज का एक समय होता है ना? तो आप विश्वास करिए। मैं जानती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आप बीमार होंगे, तकलीफ होगी, परेशानियां होंगी, निर्बलताओं में परमेश्वर बल है। तो आपको यह अंगीकार करना है। आपको याद है, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कैसी सृष्टि बनाई थी? मुंह से बोला था, है ना? परमेश्वर ने वचन बोला कि आकाश हो जाए, समुद्र हो जाए, बस मनुष्य को मिट्टी उठाई और बनाया परमेश्वर ने, और अपनी आत्मा, अपनी सांस उसमें फूंक दिया, है ना? तो अब आपको क्या करना है? अपने जीवन में
वचन को बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मैं भी उससे प्रेम करती हूं। ऐसा करके आप वचन बोलिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आप पेड़ उगाते हैं तो आपको बीज बोना पड़ता है ना, तो पेड़ उगता है। तो अगर आप फल वाले बीज बोएंगे, अगर जैसे कि आम बोया, सेब हो गया, पपीता हो गया, केले का पेड़, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, है ना, वेजिटेबल्स है, लेकिन अभी फ्रूट्स की बात हो रही है। यहाँ बाइबल में वेजिटेबल्स की बात नहीं है, वो फ्रूट्स के लिए लिखा गया है ना। तो जो भी फल, अगर आप बिना ऐसे डेकोरेशन वाला पेड़ लगाएंगे, तो डेकोरेशन वाले में तो कोई, जैसे कि अब क्रिसमस ट्री होता है ना, ऐसे बहुत सारे पेड़ है तो जिसमें फल नहीं होता है ना, वो शो के लिए होता है। तो अगर आप किस टाइप का आप बीज बो रहे हैं, आप फल वाला बीज बोएंगे तो निश्चय है फल मिलेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो बोलते जाइए, कंटिन्यू प्रार्थना करते जाइए। परमेश्वर ने सुना था यीशु मसीह की भी, आपकी भी सुनेंगे, लेकिन आपको शोबाजी नहीं करनी है। आपको प्रभु के वचन का बीज बोना है, वचन को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, है ना, ताकि आप प्रभु के राज्य को बढ़ाएं। अगर आज आपकी परीक्षा हो रही है तो निश्चय है आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं को देख के और भी कोई निर्बल मनुष्य जो है ना, दृढ़ता से खड़ा रह सकता है। अरे उसके संग भी तो हुई थी, देखो यीशु मसीह ने कितनी मदद करी, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी, है ना, हार नहीं मानी भाई। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, अरे यार उसने बहुत मेहनत करी। अगर कोई, मैं बार बार आईएएस ऑफिसर इन सब की बातें क्यों करती हूँ, मेरा सपना था, बट परमेश्वर का कुछ और योजना था, है ना। तो देखिए, जब मैं क्लर्क की तैयारी करती थी, बहुत मेहनत करती थी, लेकिन देखिए, हम मेहनत करते थे, है ना, क्यों? जब मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा ना। तो अपने जीवन में अच्छा बीज बोइए, परमेश्वर का बीज बोइए, ताकि आप आशीषित हो, है ना, ताकि कल को आपका परिवार, आपके मेंबर्स वगैरह, परिवार फैमिली मेंबर्स देखेंगे कि नहीं यार, इसने बहुत तकलीफों को देखा है, बहुत कष्ट को देख के ये बंदा आगे बढ़ा है, बंदी आगे बढ़ी है ना, बहुत तकलीफों को देखा है इसने। आज बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां हैं, यूथ है, थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि संसार इतनी चकाचौंध लगने लगती है कि क्रिश्चियन बेटे बेटियां लोग खो रहे हैं। मैं बता रही, सच है ये बात, क्रिश्चियन लोग खो रहे हैं आज यीशु मसीह को प्रेम करने वाले, आप गाना गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यीशु के नजदीक नहीं, बहुत दूर है आप अभी। तो यीशु मसीह के नजदीक आइए जवान लड़के लड़कियों, आप प्रभु के नजदीक आइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु बुला रहे है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जॉब ना करूं, काम ना करूं मैं, और परमेश्वर मुझे दे देंगे। तो देखिए, अगर आप बाइबल उठा के देखेंगे तो मूसा भी काम करते थे, अब्राहम भी काम करते थे, यीशु काम करते थे, यीशु मसीह काम करते थे, पौलुस, प्रेरित, पतरस, यूहन्ना, याकूब, सब जॉब करते थे, कुछ ना कुछ सब काम करते थे, और परमेश्वर ने इन लोगों को बुलाया, क्योंकि मेहनती लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते, कामचोर लोग अपनी जेब को भरते हैं, है ना। जो प्रभु की इसलिए सेवा करते हैं कि उनको पैसा कौड़ी मिल जाए, है ना, तो उन लोगों से बचिए, ध्यान दीजिए, उनकी चाल चलन पे ध्यान दीजिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने बोला है, हर कोई विश्वासी नहीं, हर किसी पे विश्वास नहीं करना है ना। परख की आत्मा मांगिए। चलिए, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और आप जरूर से जरूर परीक्षाओं के दिन में आप खड़े रह पाएंगे। विश्वास करिए, मेरी बहुत परीक्षा हुई है, लेकिन आपके सामने आज खड़ी हूँ। एक समय तक बहुत सारी बीमारियों से मैं ग्रस्त थी, समझ में ही नहीं आता था क्या हुआ, समझ में ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु की महिमा हो, मैं प्रभु यीशु से लिपटी रही, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो प्रभु आपको आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे,
और बैक स्लाइड होने की ना सोचिए। चर्च जाइए, कंटिन्यू जाइए, प्रार्थना में लगे रहिए। शैतान आपको बहुत बार रोकने की कोशिश करेगा, उसको तुरंत डांटिए, डांट के दुत्कार के भगाइए उसको अपने जीवन से। शैतान से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करना है। गंदी अभिलाषाओं को जैसे ही देखिए उससे घृणा करिए, भागिए वहां से। ठीक है, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।